In the last 35 days, we have lost one of the most beautiful souls and talented people of India. ये एक ऐसा मौसम बन गया जिसको हम भूल नहीं सकते। शायद ही कभी इंडिया के हिस्ट्री में, भारत के हिस्ट्री में एक 30-35 दिन के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने बड़े बड़े लोग, इतने टैलेंटेड लोग स्वर्ग पहुंच गए। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले जुबिन गर्ग दादा के बारे में, और मैं इन सबकी एक एक क्वालिटीज ही बोलूंगा, जैसे कि मैं पहले आपको वीडियो में बोल चुका हूं, क्योंकि इनके अंदर इतनी इतनी सारी क्वालिटीज थी, मैं जिनका भी अभी नाम लेने वाला हूं, कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो सुबह से शाम, शाम से रात, रात से अगले दिन की दोपहर भी हो जाए तो वो भी कम पड़ेगी। जुबिन गर्ग दादा के बारे में लोग जानते हैं, व्हाट अ ग्रेट सिंगर, यस, नो डाउट अबाउट इट, या ग्रेट ह्यूमन बीइंग, डाउन टू अर्थ, यस। कि लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जितना भी पैसा वो कमाते थे, और करोड़ों में कमाते थे, करोड़ों में, 70% उसका वो डोनेशन में चैरिटी को देते थे। 70% of all his income used to donate to charity every month, every year. जुबिन गर्ग दादा। अब मैं आता हूं पंकज धीर साहब के बारे में। कॉन्फिडेंस आदमी का, क्या कॉन्फिडेंस था, क्या पर्सनालिटी थी। जब वो कुछ भी नहीं थे, कुछ बड़ा नाम नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे। बी आर चोपड़ा साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आइकॉनिक, लीजेंडरी बी आर चोपड़ा साहब, भारत देश का वन ऑफ द बिगेस्ट जो सीरियल बने हैं, महाभारत बना रहे थे, दो ही बने इस तो, मतलब बेस्ड ऑन आवर रिलीजन, हिंदू धर्म, रामायण और महाभारत, जो सबसे बड़े बने। तो जब महाभारत बना रहे थे, पंकज धीर जी को उन्होंने बुलाया, बोला ये अर्जुन का रोल पंकज मैं तुमको देना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि ये मूछ तुमको निकालनी पड़ेगी। पंकज धीर साहब ने मना कर दिया, बोले नहीं, इमेजिन दिस, बोला मूछ नहीं निकालूंगा। उनको थैंक यू, बाय बाय बोल करके वापिस घर को आ गए, रेस्पेक्टफुली। भाई जिगर चाहिए भाई, इतने बड़े आदमी को ना बोलने के लिए। इतना बड़ा सीरियल, इतना बड़ा धार्मिक सीरियल, सबको मालूम था कि ये क्या धमाका करेगा पूरे दुनिया में। हाँ, अब इत्तेफाकन ऐसा हुआ, इत्तेफाक पिक्चर भी बी आर चोपड़ा ने साहब ने बनाई थी राजेश खन्ना के साथ, लेकिन तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि बी आर चोपड़ा साहब ने फिर से पंकज धीर जी को बुलाया और बोला कि ठीक है भाई, तुम मूछ मत निकालो, लेकिन ये करण का रोल तुम कर लो। और पंकज धीर जी ने वो रोल किया, एंड ही बिकेम अ नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आफ्टर दैट। और उन्होंने कभी जिंदगी में कभी अपनी मूछ उड़ाई नहीं, कोई भी रोल के लिए। और आप कोई भी रोल देख लो उनकी, कोई भी फिल्मों में, सीरियल में, ही लुक वेरी डैशिंग विद दैट मूछ। वो आदमी को सेल्फ कॉन्फिडेंस था खुद पे कि मैं ऐसा ही बेस्ट दिखता हूं। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू वरिंदर सिंह धुमन, पंजाब के बहुत बड़े रेसलर, बॉडी बिल्डर। क्या बॉडी, उनकी डेथ हुई। मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों इसके बारे में, शायद हो सकता है आई एम रॉन्ग, बिकॉज ऑफ द कोविड वैक्सीन, या कोविड वैक्सीन। आई मे बी रॉन्ग, बट आई फील सो, आई कैन ऑलवेज से व्हाट आई फील सो, राइट। एनीवे, इनके बारे में इतना जबरदस्त बॉडी भाई। हाँ, अब लोग बॉडी बनाने के लिए क्या, मतलब दिन में बोलते 20 अंडा खाते हैं, 2 चिकन खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। ये आदमी नॉनवेज तो छोड़ दो भाई, ये तो अंडा भी नहीं खाता था। ही वॉज अ टोटल वेजिटेरियन। ही हैड सो मच बिलीफ in his exercise routine, regime, and his vegetarian diet. And what a body. Very few people in this country have body like that, okay? ये सब स्टीरॉयड वीरॉयड, ये लगा वो लगा, इधर वो करके बॉडी बनाते, ये कुछ भी नहीं भाई।
total vegetarian, no steroids, no anabolic steroids, nothing, not even eggs. This was the quality of Virender Singh Thoman. Now I'm coming to Asrani Saab. Totally down to earth man, totally down to earth man, very down to earth man. और इनको कुछ ज्यादा पब्लिसिटी का शोशा नहीं था. मुझे याद है मैं अपने कॉलेज में एसआईएस कॉलेज सायन में मुंबई में मैं तब नया नया हिंदी साहित्य परिषद हिंदी एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना था. बहुत बड़ी बात थी. तो मैं असरानी साहब को इनवाइट करने के लिए गया. मतलब देखते हैं भाई, मानते हैं कि अगर आ जाएं चीफ गेस्ट बन के. हमारे हिंदी साहित्य परिषद हिंदी एसोसिएशन का फंक्शन था बहुत बड़ा कॉलेज में. देखते हैं, बुला करके आ गए तो ठीक है. मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा है सर, मैं अपना इनविटेशन लेकर के गया था उनको बुलाने के लिए. उन्होंने पढ़ा और बिना कोई झिझक के मान गए. बोले खाली एक शर्त है वरुण, तुमको मुझे पिकअप और ड्रॉप करने के लिए आना पड़ेगा. मैंने बोला ठीक है सर. 1 रुपया नहीं मांगा. और आज की तारीख में वो छोटे मोटे चिरकुट लोग इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया पे कुछ मतलब 50,000 लाख फॉलोअर भी रहेंगे तो पैसा मांग लेंगे, नाटक करेंगे. ये आदमी ने मेरे से 1 रुपया भी नहीं मांगा. बिना झिझक के बिना नाटक करके आ गए. मैं लेने के लिए गया. ही वॉज रेडी. विद इन 2 minutes he came with me. We came in his car from Juhu to Sion SIS कॉलेज. और इन्होंने खूब एंटरटेन किया हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को. और लोग, everybody was very happy. Asrani Saab came and entertained them, spoke to them very nicely. And because of Asrani Saab, उस दिन के बाद मैं अपने कॉलेज में थोड़ा मशहूर हो गया. पहले इतना नहीं था. ठीक है. और एक बात मैं, बिफोर आई एंड अबाउट Asrani Saab, he never liked publicity, he never liked to go to parties and all that. इसीलिए शायद वो अपने फैमिली को बोल करके गए थे कि जब भी उनका देहांत होगा, उन्हें शायद मालूम था कि किसी को भी बोलना मत, क्रियाकर्म कर देना, बाद में ऐलान करना. और वैसा ही हुआ. दैट हम्बल अ मैन ही वॉज. क्वालिटीज की बात कर रहा हूं मैं भाई. देखो, एक्टिंग ये वो सबको मालूम है. हाँ, एक्टिंग के बारे में, असरानी साहब के बारे में मैं यहाँ ये बात बोलना चाहूंगा कि वो जो उनका रोल, तो हर पिक्चर में वो, चाहे राजेश खन्ना जी के साथ काम किया हो, अमिताभ बच्चन के साथ किया हो, हर पिक्चर में वो कहीं भी 19-20 नहीं पड़े हैं किसी के भी. लेवल पे थे सबके. और राजेश खन्ना जी के साथ, राजेश खन्ना साहब के साथ तो मेरे ख्याल से असरानी जी ने कम से कम 20-25 पिक्चरें की. सबसे ज्यादा पिक्चरें अगर असरानी साहब ने की तो राजेश खन्ना के साथ की. एनीवे, मैं बात करूंगा शोले फिल्म की. यहां पर ही वॉज फ्रॉम FTI, पूना इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एक्टिंग. एंड जब ये रोल उनको ऑफर किया गया तो वो रमेश सिप्पी साहब के पास गए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ये शोले के थे, अगेन आइकॉनिक फिगर. बोले कि सर, मैं अगर ये रोल इसको ऐसे कर लूं, मैं हिटलर ऐसी मूछें रखूं या ऐसे कपड़े पहनूं, ये बूट्स पहनूं और वो स्टाइल अंदाज लूं तो कैसा रहेगा. रमेश सिप्पी साहब को अच्छा लगा. उन्होंने उनको परमिशन दे दी. और असरानी साहब ऐसा छाप छोड़ के गए वो फिल्म में कि अगर वो असरानी साहब के जो भी है वो सीन्स आप निकाल दो पिक्चर में से, शोले में से, तो भाई वो पिक्चर बहुत एकदम सीरियस और एक्शन टाइप की बनेगी. ये लाइट सीन्स की वजह से वो एक्शन सीन्स, इमोशनल सीन्स ज्यादा उभर के आए. मेरे कहने का तात्पर्य है. हाँ, अब मैं बात करूंगा आज जिनका देहांत हुआ है, पीयूष पांडे जी का, द एड गुरु, द एड गॉड ऑफ इंडिया. Why was he like that? Why he became like that? What made him so good and so creative? I'll tell you. क्योंकि वो अपने भारतीय कल्चर के साथ बहुत जुड़े हुए थे.
इस देश की धरती की मिट्टी की खुशबू उनके हर एड में, उनके हर कंसेप्ट में, उनके हर लिरिक्स में आती है. अगेन ही ऑल्सो वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ सिंपल मैन. मैंने जितने भी लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, बहुत सारे बड़े बड़े लोग देखे हैं. दे वर ऑल, मोस्ट ऑफ देम, barring a few, but then again they also had their own qualities. Most of them I have seen are very down to earth and simple guys. Yeah. तो पीयूष पांडे जी पहली बार मेरी जहन में तब आए जब 1988 में एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था, पैट्रियोटिक, मिले सुर मेरा तुम्हारा. उसमें बहुत सारे हमारे इंडिया के, भारत के सेलिब्रिटीज थे, बड़े से बड़े, फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ. तो मैंने बोला यार ये कौन, किसने बनाया, ये किसने लिखा है. तभी अपन बहुत छोटे कॉलेज वॉलेज में थे ना, अपने को मालूम नहीं था कुछ. तो मालूम पड़ा कि ये पीयूष पांडे जी हैं लिरिक्स राइटर, और जोशी साहब हैं हमारे क्लासिकल म्यूजिक के, जो उन्होंने कंपोज किया है इन, और अरेंजर और को कंपोजर लुई बैंक साहब थे. लुई बैंक, अगेन लुई बैंक्स वाज सॉलिड नाम, एंड वाज डायरेक्टेड बाय Mr. Kailash Surendranath, one of the biggest art filmmakers of India at that time. And even still he is. वो क्रिएटिविटी शायद ही कोई ला पाए. एनीवे, तो ये गाने से मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग, पीयूष पांडे जी ने कभी मुड़कर पीछे देखा ही नहीं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति, उनके लिरिक्स में, उनके जो भी एड्स आप देख लो आप, वो भारतीय मिट्टी की खुशबू है रहा है उसके अंदर. इंडियन सोसाइटी, आप इंडियन सोसाइटी का नाम दे दो, आप भारत का नाम दे दो, जो भी दे दो, वो था पीयूष पांडे जी के हर कंसेप्ट में. शायद दैट्स द रीजन ही बिकेम व्हाट ही बिकेम, द एड गुरु ऑफ इंडिया. a man who cannot be forgotten easily. और हाँ, बिफोर आई एंड दिस, उनका एक एंटी स्मोकिंग के ऊपर एक कंसेप्ट था, जिसने मार्लबोरो सिगरेट के एड के 12 बजा डाले भाई. स्लाइड में देख लो.